Good morning, everyone. Myself Vinita Sinha. How are you? I hope you all will be fine. मैंने लास्ट क्लास में इन प्रीवियस क्लास आई टॉट यू अबाउट सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. मैंने आपको पढ़ाया था सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर एंड आई टॉट यू आल्सो रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स. मैंने आपको बताया था कि प्लूरल सिंगुलर को प्लूरल बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं. मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 रूल्स बताए थे. आज मैं आपको चौथा रूल बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है क्योंकि इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है. इसलिए आप लोग इसे माइन्यूटली समझेंगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ओके, सो दिस इज नंबर 4, रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल नंबर 4. एंड फर्स्ट इज नंबर 4 इज सम नाउन्स ending in F change the F to V and add ES. ओके, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो कि लास्ट जिसका लेटर होता है F, जिसका लास्ट लेटर होता है F यानी F रहेगा और वो चेंज जो F है वो चेंज हो जाएगा V में और उसमें ऐड हो जाएगा ES. ठीक है, ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाली हूँ, आप ध्यान देंगे. और उसके बाद मैं कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगी यानी कि अपवाद बताऊंगी जिसमें कि F के बाद V में चेंज नहीं होता और ES नहीं लगता, उसमें F में S ही लग जाता है. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको F जो कि चेंज होता है V में और उसमें ES लग के वो प्लूरल बन जाता है. तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उसका रूल नंबर 4 मैं आपको अच्छे से बताने जा रही हूं. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट वर्ड इज हाफ. अब आपने यहां देखा कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है HALF, हाफ. हाफ का लास्ट लेटर है F. तो इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाने में हम F को हटा देंगे और उसमें उसकी जगह V लगा देंगे और उसमें ES ऐड कर देंगे. HALVES. तो आपने देखा यहाँ पे F जो है वो चेंज हो गया V में और उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया उसमें ES. तो हाफ का प्लूरल होता है हाफ्स. हाफ का प्लूरल होता है हाफ्स. अब सेकेंड नंबर है उसी तरह से जो कि एंड होगा F से. सेकेंड नंबर इज वुल्फ, WOLF, वुल्फ. और जब इसका भी लास्ट लेटर F है और जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वुल्फ्स, WOLVES. F जो है वो V में चेंज हुआ और उसमें ES ऐड हो गया. उसी तरह थर्ड वर्ड है शेल्फ, SHELF, शेल्फ. और जब हम लोगों ने F को V में बदला तो ये बन गया SHELVES, शेल्फ्स. ठीक है. उसी तरह फोर्थ वर्ड है आपका लीफ, LEAF, लीफ. तो लीफ का भी लास्ट लेटर है आपका F और उसे जब हम लोगों ने चेंज किया तो वो बन गया लीव्स, LEAVES, पत्ता, पत्ते. ठीक है, पत्ता, पत्ते. हम लोग पढ़ते हैं ना पत्ता, तो उसका जो हम लोग देयर आर सम लीव्स ऑन द ट्री, हम लोग पढ़ते हैं ना देयर आर सम लीव्स ऑन द ट्री. हम लोग ये तो नहीं बोलते देयर आर सम लीफ ऑन द ट्री. ठीक है, तो लीफ का लीव्स हो जाता है. अब फिफ्थ वर्ड में आपको बताने जा रही हूँ. फिफ्थ वर्ड है आपका स्कार्फ, SCARF. तो इसका भी लास्ट लेटर है F और जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा स्कार्फ्स. देखिए यहाँ पर VES ऐड हो रहा है, V हो रहा है, F की जगह V हो रहा है और उसमें ES ऐड हो रहा है. सिक्स्थ वर्ड है आपका थीफ, THIEF, थीफ. थीफ का लास्ट वर्ड है F, चेंज होकर के बन गया THIEVES, थीव्स. देखिए आप लोग ध्यान देंगे बहुत अच्छे से. सबका लास्ट लेटर F है और लास्ट लेटर F जो है वो V में कन्वर्ट हो रहा है, V में कन्वर्ट होके ES ऐड हो रहा है और इस तरह से ये सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है और ये आपका प्लूरल नंबर है. देख रहे हैं आप, ये सिंगुलर हाफ, हाफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, लीफ, लीव्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, थीफ, थीव्स. अब सेवेंथ वर्ड मैं बता दी रही हूँ काफ. काफ, काफ का भी लास्ट लेटर आपका F है और जब हम लोगों ने उसे चेंज किया तो ये बन गया काव्स.
CALVES, काफ्स। F की जगह V आ गया, कन्वर्ट हो गया F V में, और ES उसमें ऐड हो गया। लेकिन ये जो रूल है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि अपवाद, एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि कभी कभी F होता है, उसके बावजूद हम लोग V में उसको कन्वर्ट नहीं करते, ES ऐड नहीं करते, बल्कि सिर्फ S ऐड करके हम लोग उसे प्लूरल बना लेते हैं। तो इसके भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने जा रही हूं, तो आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इसका एग्जांपल है एक्सेप्शन का, जिसमें F जो है वो VES में चेंज नहीं होता, V नहीं, उसका V में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें ES ऐड नहीं होता। तो फर्स्ट ऐसा वर्ड है शेफ, CHEF, शेफ। शेफ का लास्ट लेटर है आपका F, लेकिन हम लोग यहाँ F को V में नहीं कन्वर्ट करेंगे और ना ही इसमें ES लगाएंगे, बल्कि हम लोग इसे बना देंगे शेफ्स, SHEFS, शेफ्स। सेकेंड, उसी तरह से सेकेंड वर्ड है आपका रूफ, रूफ, ROOF। F जो है वो V में कन्वर्ट यहाँ पे नहीं होगा, ये सारे एक्सेप्शन है, अपवाद, ये हो जाएगा रूफ्स। उसी तरह से आपका थर्ड वर्ड है चीफ, CHIEF। इसका भी लास्ट लेटर आपका F है, लेकिन यहाँ पर F जो है वो V में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि CHIEFS, चीफ्स हो जाएगा, चीफ्स हो जाएगा। नंबर 4 है बिलीव, BELIEF, और ये भी जब यहाँ पे F जो है वो लास्ट लेटर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग S ही ऐड करेंगे, BELIEFS। उसी तरह आप लोगों ने देखा कि ये चार मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, शेफ का शेफ्स, रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स। तो ये सारे में आपका F जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है V में, और ना ही इसमें ES लग रहा है, बल्कि F के साथ सिर्फ हम लोग ES, बस हम लोग S ऐड करके इसे प्लूरल बना रहे हैं। ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। तो ये आपको मैंने बताया रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल का नंबर 4 रूल, जिसमें कि हम लोग F को V में कन्वर्ट करके ES ऐड करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हो गए, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम लोग F को ES में कन्वर्ट, V में कन्वर्ट नहीं करते, और ना ही उसमें ES ऐड करते हैं। तो ये सारे हो गए उसके एक्सेप्शंस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल नंबर 5। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल नंबर 5, रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल का। कैसे हम लोग रूल नंबर 5 से हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका 5वां रूल। ठीक है, तो अब आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। नाउन्स एंडिंग in FE change the FE to V and add ES। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें कि FE से, अभी मैंने आपको बताया था F से कन्वर्ट होने वाले, F को कन्वर्ट करने वाले वर्ड्स जो कि नाउन्स थे, जिनमें कि लास्ट लेटर F था। अब मैं आपको ऐसे नाउन्स के बारे में बताऊंगी, सिंगुलर नाउन्स के बारे में, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका लास्ट लेटर F ही रहता है, और जो चेंज हो जाता है V में, F चेंज हो जाता है V में, और उसमें ऐड हो जाता है ES। ठीक है, तो अब मैं ऐसे आपको रूल्स बताने जा रही हूँ, ऐसे आपको वर्ड्स बताने जा रही हूँ। तो इसका फर्स्ट वर्ड है आपका वाइफ। ये है वाइफ। वाइफ का लास्ट टू जो लेटर्स है, लास्ट 2 लेटर्स आर F and E, and when we will make it plural, we will convert FE into V and we will add ES to make it plural। तो आप देखेंगे यहाँ पे WIFE वाइफ है, तो ये जो है वो बन जाएगा FE जो है वो चेंज हो जाएगा V में, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ES। ठीक है, वाइफ पत्नी, वाइफ्स पत्नियां। तो यहाँ पे FE जो है वो कन्वर्ट हो गया V में, FE को 2 लेटर्स को हम लोगों ने यहाँ कन्वर्ट किया, FE को V में कन्वर्ट किया और उसमें ES ऐड कर लिया, तो ये बन गया वाइफ्स। तो
तो वाइफ का हो गया वाइफ्स। अब सेकंड मैं आपको वर्ड बताने जा रही हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है नाइफ। KNIFE, नाइफ। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, KNIFES, नाइफ्स लिख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग होता है। और जब हम लोग FE, जो लास्ट 2 यहाँ पे लेटर्स हुए FE, तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया यहाँ KNI, उसको कन्वर्ट किया V में और ऐड किया ES, तो ये बन गया नाइफ्स। KNIVES, KNIFE बन गया KNIVES। बहुत लोग इसकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं, नाइफ है तो NIFE लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे K जो है वो साइलेंट होता है, यानी कि K हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग नाइफ बोलते हैं, लेकिन लिखने में हम लोग K का यूज करते हैं। तो नाइफ, नाइफ्स। ओके, तो मैंने बताया यहाँ वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, जिसमें FE जो है वो V में कन्वर्ट होके ES ऐड करके प्लूरल बन रहा है। ये सिंगुलर नंबर हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया। इसी का थर्ड एग्जांपल मैं फिर से आपको देने जा रही हूँ, ये हो गया लाइफ। इसमें भी आपने देखा कि FE जो लास्ट 2 लेटर्स है FE है, FE को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी LIVES, लाइफ्स। आपने देखा यहाँ पे FE कन्वर्ट हो गया V में और वी एडेड यहाँ ES, देन इट बिकम्स LIVES, लाइफ्स। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 3 एग्जांपल्स देखे जो कि एंड होते हैं FE से, लेकिन चेंज हो जाते हैं V में और कन्वर्ट होकर के उसमें ES लगाकर इसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर और ये आपका हो गया प्लूरल नंबर। ठीक है, तो वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स। ठीक है, ये आपने समझा अच्छे से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल नंबर 6। ये है रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल, रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल का रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग Y की जगह IES ऐड करते हैं, Y को I में कन्वर्ट करके उसमें ES ऐड कर देते हैं। तो अब मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ लिखूंगी, आप उसे ध्यान से देखेंगे। नाउन्स एंडिंग इन Y change the Y to I and add ES। अब मैं आपको बताने जा रही हूं, जो कि लास्ट लेटर नाउन का, सिंगुलर नाउन का Y होता है, और Y जो है वो चेंज हो जाता है I में और उसमें ऐड हो जाता है ES और वो बन जाता है प्लूरल नंबर। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताने जा रही हूँ। इधर मैं सिंगुलर वर्ड्स लिखूंगी और इधर सिंगुलर नंबर्स लिखूंगी और इधर प्लूरल नंबर्स लिखूंगी। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपका, फर्स्ट वर्ड इज पेनी। पेनी, लास्ट लेटर इज Y, लास्ट लेटर इज Y, and when we will convert Y into I, we will make it plural to add ES। तो यहां पर हम लोगों ने पेनी को पेनीज बनाया, PENNIES। इसलिए हम लोगों ने Y को I में कन्वर्ट किया और उसमें ES ऐड करके इसे पेनीज बना दिया। सेकेंड आपका मैं वर्ड बता रही हूँ, चेरी। चेरी, चेरी का भी लास्ट लेटर है Y, और जब हम लोगों ने इसे प्लूरल बनाया तो ये बन गया चेरीज। ठीक है, Y I में कन्वर्ट हो गया, Y I में कन्वर्ट हो गया, उसमें ES ऐड हो गया, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर। तो पेनी का पेनीज, चेरी का चेरीज। ठीक है, थर्ड वर्ड इज स्पाई। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, सारे में लास्ट लेटर Y है, सारे में लास्ट लेटर Y है, और जब हम लोग इसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा स्पाइस। Y I में कन्वर्ट होकर ES ऐड होकर बन जाएगा स्पाइस। ठीक है, फोर्थ आपका वर्ड है पॉपी। पॉपी को भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो ये बन गया पॉपीज। फिफ्थ वर्ड है बेरी। बेरी को भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो ये बन गया बेरीज। ठीक है, Y जो है I में कन्वर्ट हो गया और ES ऐड होके ये बन गया बेरी, बेरीज। ओके,
नंबर 6 इज स्टडी। स्टडी में वाई है लास्ट लेटर, और जब हम लोगों ने इसे प्लूरल बनाया तो वाई आई में कन्वर्ट हो गया, स्टडी, और ईएस ऐड हो गया, स्टडीज। ओके, सेवेंथ वर्ड इज सिटी। सिटी को भी हम लोगों ने बना दिया सिटीज। देखिए, सिटी, सिटीज। एट वर्ड है बेबी। बेबी को भी हम लोगों ने बना दिया बेबीज। ओके, वाई को आई में कन्वर्ट किया और उसमें ईएस ऐड किया तो बन गया बेबीज। ओके, ये सारे एग्जांपल्स जो भी मैंने आप लोगों को बताए सारे के सारे वाई से एंड हो रहे हैं और सारे में वाई आई में कन्वर्ट हो गए, ईएस ऐड करके प्लूरल बन रहा है। ठीक है, ये सारे 8 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ये सारे वाई आई में कन्वर्ट हो गए, ईएस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैं आपको अब आपके एक्सेप्शंस बताऊंगी, एक्सेप्शन वर्ड्स बताऊंगी जिसमें वाई आई में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें ईएस ऐड नहीं होता, बल्कि वाई में सिर्फ एस ऐड करके हम लोग उसे प्लूरल बना देते हैं। तो ये एक्सेप्शन है आपका। एक्सेप्शन वर्ड्स मैं बता रही हूं आपको। फर्स्ट वर्ड है आपका ठीक है, पहले मैं इसके बारे में कुछ लिखती हूं। सम नाउन्स that have a vowel before y only text s। अब इसे आप आराम से समझ सकते हैं कैसे, कि जो भी नाउन्स ऐसे होते हैं जहां पे वॉवेल होता है वाई के पहले वॉवेल आप अच्छे से जानते हैं, A-E-I-O-U। आप लोगों ने वॉवेल बहुत बच्चे से ही पढ़ा होगा, 1 क्लास से ही आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि वॉवेल्स होते हैं A-E-I-O-U। तो जो भी हमारा, मैं अभी जो भी आपको सिंगुलर नंबर्स बताने जा रही हूँ वो सारे एंड होंगे वाई से, लेकिन उसके पहले वॉवेल होगा, और जब भी उसके पहले वॉवेल होगा उसमें एस ही लगेगा। ठीक है, उसमें वाई आई में कन्वर्ट नहीं होगा, ईएस नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ वाई के बाद एस लगेगा। तो ऐसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने जा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला है मोंकी। फर्स्ट वर्ड इज मोंकी। व्हेन वी विल मेक इट प्लूरल इट विल बी monkeys, MONKEYS। ठीक है, देखा आपने, यहाँ पे वाई है लास्ट लेटर, लेकिन उसके पहले ई जो है वो वॉवेल है, तो वॉवेल जो है उसकी वजह से वाई के बाद सिर्फ एस लगेगा। ओके, अब सेकंड में आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ डोंकी। डोंकी का भी लास्ट आपका जो लेटर है वो वाई है, लेकिन उसके पहले चूंकि वॉवेल है ई, A-E-I-O-U वो वॉवेल्स होते हैं, तो ई है यहाँ पर, इसलिए इट विल बी डोंकीज। ओके, थर्ड वर्ड इज डे। डे में आपने देखा वाई है लास्ट लेटर, बट देयर इज वॉवेल बिफोर वाई, so we will make it plural to add only s. It will be days. Okay, days. Number fourth word is holiday. Boy. और जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे ये बन जाएगा बॉयज। वाई है उसके पहले वॉवेल है ओ, तो ये बन जाएगा बॉयज, सिर्फ एस ऐड करेंगे। या ध्यान रखिएगा, वाई के पहले जब भी वॉवेल होगा AEIOU तो उसमें सिर्फ एस ही ऐड होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड होगा। फिफ्थ वर्ड इज हॉलीडे। HOLIDAY। वाई है लास्ट, उसके पहले वॉवेल है, तो ये बन जाएगा हॉलीडेज। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ सिंगुलर नंबर्स को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका नंबर 6। दैट वाज रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल नंबर 6। एंड इसमें आपने देखा कि वाई कैसे चेंज हुआ आई में, और कैसे ईएस ऐड करके ये सब बना, सिंगुलर प्लूरल बना। लेकिन कुछ वॉवेल्स जो होते हैं जिनमें वाई के पहले जो वॉवेल्स लगते हैं, तो उसकी वजह से वाई जो है आई में कन्वर्ट नहीं होता, ना ही उसमें ईएस ऐड होता है, बस उसमें हम लोग एस ऐड करके उसे प्लूरल बनाते हैं। एक्सेप्शन वर्ड है जो कि डोंकी, मोंकी, डे, बॉय, हॉलीडे, इन सब में सिर्फ हम लोग मोंकीज, डोंकीज, डेज, बॉयज, हॉलीडेज ऐसे ही बनाएंगे। ये जो था आपका रूल नंबर 6 हुआ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7,
ऑफ मेकिंग प्लूरल्स। और रूल नंबर 7 कुछ ऐसा है जिसमें कि कोई रूल फॉलो ही नहीं करता, यानी कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपका वॉवेल के पहले वॉवेल रहेगा या वाई के पहले कोई वॉवेल रहेगा तब चेंज होगा, या वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा, या एफ वी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करते। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप अच्छी तरह से समझेंगे। पहला है आपका, मैं इसके बारे में पहले कुछ लिखूंगी, सम नाउन्स do not follow any rules। कुछ नाउन्स जो है वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। उसमें मैं आपको सिंगुलर नंबर्स बता रही हूं इधर, और ये है आपका प्लूरल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है आपका मैन। बहुत लोग गलतियां करते हैं, मैन्स लिख देते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत होता है। मैन जो है वो जब प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बन जाता है मेन, ठीक है ना। मैन का बन जाता है मेन। ओके, उसी तरह सेकेंड है वुमेन। वुमेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो बन जाता है वुमेन। यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, मैन का मेन हो जा रहा है, वुमेन का वुमेन हो जा रहा है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा या वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने ये सारे वर्ड्स कोई भी रूल फॉलो नहीं करते। थर्ड आपका मैं बताने जा रही हूँ, थर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसमें कि बच्चे हमेशा ही गलतियां करते हैं। चाइल्ड को चाइल्ड्स लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। चाइल्ड का जो प्लूरल बनाएंगे तो उसे हम लोग लिख देंगे चिल्ड्रेन। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रेन। चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रेन में, चाइल्ड में REN लग गया तो वो बन गया प्लूरल, और ये हो गया चाइल्ड का चिल्ड्रेन, बच्चा बच्चे, औरत औरतें, मर्द मर्द, ठीक है ना। मैन का मेन हो जाता है, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। ओके, नंबर 4 है आपका फूट। फूट, और जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे ये बन जाएगा फीट। ओके, नंबर 5 है आपका टूथ। फिफ्थ वर्ड इज टूथ। When we will make it plural, it will be teeth. Tooth, teeth, foot, feet। देख रहे हैं यहाँ कोई भी चेंज ऐसा नहीं हो रहा है कि सिमिलर चेंजेस हैं, है ना। कोई ऐसा रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये सारे वर्ड्स कुछ एकदम अलग तरह से फॉलो हो रहे हैं, अलग तरह से चेंज हो रहे हैं। मैन मेन, वुमेन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, फूट फीट, टूथ टीथ। ओके, गूज गीज, गूज का गीज बन जाएगा। माउस, माउस का माइस, चूहा चूहे, माउस माइस, ठीक है, याद रखिएगा, चूहा चूहे, माउस माइस। ओके, नंबर 8 इज पर्सन एंड इट्स प्लूरल इज पीपल, PEOPLE। पर्सन पीपल, पर्सन पीपल, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। ओके, 9th वर्ड इज ऑक्स एंड इट्स प्लूरल इज ऑक्सेन, OXEN, ऑक्सेन, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, मैन का मैन बन गया, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, फूट फीट, टूथ टीथ, गूज गीज, माउस माइस, पर्सन पीपल, ऑक्स ऑक्सन। तो ये सारे वर्ड्स थे जो कि कोई रूल नहीं फॉलो करते। अब मैं आपको रूल नंबर 8 बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल नंबर 8 ऑफ मेकिंग रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल का। रूल नंबर 8 हो गया। मैं पहले आपको इसके बारे में बताऊंगी। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, ठीक है। सिंगुलर में भी वैसा ही रहेगा जैसे प्लूरल में रहेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ लिखूंगी। Some nouns are the same in both singular and plural forms। कुछ
वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं आते उसमें। जैसे फर्स्ट वर्ड है फिश, तो उसका प्लूरल भी होगा फिश। कभी कभी समटाइम्स हम लोग फिशेस लिख सकते हैं, लेकिन तब जब वहां पे बहुत सारी उसकी फिश की प्रजातियां हों, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिश होंगे, तो हम लोग उसको फिशेस लिख सकते हैं। ठीक है, फिश का फिश ही रहता है, फिश का देयर आर सम फिश इन द पॉन्ड, देयर आर सम फिश इन द पॉन्ड। तो फिशेस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा फिश ही यूज करते हैं, देयर आर सम फिश इन द पॉन्ड। ओके, सेकेंड वर्ड इज शीप। शीप का भी जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में दोनों में सेम रहेगा। जैसे फिश फिश, शीप का शीप ही रहेगा, शीप का शिप्स नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। थर्ड वर्ड है आपका डियर, ये भी डियर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फोर्थ वर्ड है आपका स्पेसक्राफ्ट, ये भी आपका चेंज होकर स्पेसक्राफ्ट ही रहेगा। स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट, डियर डियर, शीप शीप, फिश फिश। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही बोथ पोजीशन में वो लोग सेम ही हैं, वो दोनों ही वर्ड सेम रहेंगे। ओके, जैसे कि राइस, राइस जो है उसका प्लूरल भी राइस ही रहेगा। शुगर 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 ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हेयर हेयर्स नहीं होगा, कभी भी हेयर्स मत लिखिएगा, ये हेयर्स मत बोलिएगा, हेयर का हेयर ही रहता है, शुगर का शुगर ही रहता है, शुगर्स नहीं हो जाता। राइस का राइसेस नहीं हो जाता, ये नहीं कि यहाँ पे ई है तो हम लोग ऐसे लगा के इसे राइसेस बना देंगे, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, इट विल बी राइस राइस, शुगर शुगर, हेयर हेयर। ठीक है, यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, हेयर स्ट्रॉन्ग है, हेयर हेयर। ओके, अब आपका इसी तरह से है डाइस, डाइस डाइस डाइस, डाइस भी डाइस में ही रहेगा। तो इन सबको आपने वर्ड्स को देखा तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में सेम रहते हैं। ये सारे जो 8 एग्जांपल्स मैंने बताए ये सारे सेम ही रहेंगे, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल नंबर 9। ये है आपका रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल का रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में आपका ऐसा है कि वो होता तो आपका वर्ड रहेगा प्लूरल में, लेकिन प्लूरल लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में ही सिंगुलर मीनिंग के साथ ही हमेशा रहेगा। तो मैं आपको ऐसे भी वर्ड्स बताने जा रही हूं। सम नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट सिंगुलर मीनिंग वाले होते हैं। तो ऐसा फर्स्ट वर्ड मैं आपको बता रही हूं न्यूज, न्यूज समाचार। ये आपका लग रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इसका मीनिंग हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, न्यूज न्यूज। ओके, ये जो है आपका हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ये आपका एथलेटिक्स ही रहेगा। ठीक है, ये आपका लग रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इसका मीनिंग हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, मतलब ये एक वचन ही लगेगा, न्यूज रहेगा, न्यूज। एथलेटिक्स आपका हो गया फिजिक्स, फिजिक्स। फोर्थ वर्ड हो गया आपका मिजल्स, ये सारे आपको एस ऐड किए हुए हैं, लेकिन ये सारे आपको प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इसका मीनिंग हमेशा सिंगुलर ही है। ओके, नंबर 5 बिलियर्ड्स, नंबर 6 इज सीजर्स, सीजर्स। बहुत बच्चे गलती करते हैं, सीजर बोलते हैं, सीजर तो होता ही नहीं है कि क्योंकि कैंची, सीजर्स तो उसका हमेशा ही वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन सिंगुलर मीनिंग होता है, वो सीजर्स ही रहेगा। न्यूज, एथलेटिक्स, फिजिक्स, मिजल्स, बिलियर्ड्स, सीजर्स, ये सारे प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, लेकिन इसका मीनिंग हमेशा सिंगुलर ही रहेगा।
कभी भी ये प्लूरल नहीं बनेगा, ये सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर नंबर्स हैं। ओके, तो आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको लास्ट बताने जा रही हूँ, लास्ट रूल, और वो है रूल नंबर 10। ओके, ये है आपका रूल नंबर 10 ऑफ मेकिंग प्लूरल्स का। तो रूल नंबर 10 का है सम nouns are always plural। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, ठीक है। तो उसका फर्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्राउजर्स। ट्राउजर्स, ठीक है, इसमें आपका ये है ट्राउजर्स जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, ये ट्राउजर्स ही रहेगा। ओके, सेकेंड वर्ड है जीन्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, जीन्स, मतलब ये हमेशा बहुवचन रहेगा, जीन्स, ट्राउजर्स, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। ट्राउजर्स है, जीन्स है, तो आप लोग इसे भी अच्छी तरह से समझ लें। ओके, तो अब मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपको कैसे कुछ रूल्स होते हैं, 10 रूल्स मैंने बताए कि कैसे कोई भी नाउन जो है सिंगुलर नाउन वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसको क्या क्या उसको रूल्स होते हैं, कैसे वॉवेल्स होते हैं तो कैसे चेंजेस होते हैं, वी रहता है तो कैसे, अगर एफ रहता है तो कैसे वी में कन्वर्ट होके ES, वाई है तो कैसे आई में कन्वर्ट होके ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो मैंने आपको 10 रूल्स बताए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सिंगुलर और प्लूरल बनाने के रूल्स। तो आप आई थिंक कि बहुत कम कंफ्यूज करेंगे अब। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें SK साइंस क्लासेस के लिए। नाउ हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।